परसों को जिसने पैसे ले गया है उस तो अगले दिन ही कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 11:30 हो गए हैं जी, और आज है जी बुध का दिन। मेरे ख्याल में कोई भी मिस्त्री आज फ़िलहाल के लिए नहीं आया। रगड़ाई वाले ने आज फिर छुट्टी कर ली है भाई। कॉल किए तो कॉल ही नहीं सुनता, अजीब बंदा है भाई। मैं भी आपको यही बता के थक गया हूँ। उसने भी काम नहीं ख़त्म किया, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। कल उसका बहाना सुनेंगे। रात को ना भाई हाफिज़ साहब को कॉल करता हूँ, पेंटर भाई को, क्योंकि उन्होंने बुलाया था। उनको कहता हूँ भाई अपने कोई रगड़ाई वाले को समझाएं, कोई उसको कहें कि काम ख़त्म करे। ये एक दिन काम करना है, एक दिन छुट्टी करना है, ऐसे तो चलता रहा तो फिर तो ख़त्म हो गया काम। खैर जी, कल विंडोज़ वाले आए हुए थे जी, शाम को टाइम आए थे जी, तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब। और ये वाली विंडोज़ हमारी रह गई थी, ये भी लग गई है भाई। इसका एक पल्ला रह गया, वो आज आना है उन्होंने। आज कह रहे हैं कि कंप्लीट करेंगे, पता नहीं कब तक आते हैं। सुबह कॉल करके मैंने उनको पूछा था, तो कह रहे हैं बस निकलने वाले हैं, देखो कब तक आते हैं। वो वाली भी लग गई हैं जी, स्टोर रूम की भी लग गई है जी। पल्ले जो वाशरूम है उनके भी कुछ विंडोज़ का ना एक पल्ला कम है, एक लग गया है जी। और इनमें ना कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं जी, तो आ जाते हैं तो वो भी उनको दिखाते हैं कि भाई ये चीज़ें क्लियर करो। ये हमारे भाई किचन की जो विंडो है ना, ये भी लग चुकी है जी। और फॉल्ट क्या आ रहे हैं जी, आप ये चेक करो, गैप आ रहा है। ये तो आपको शायद कैमरे में थोड़ा कम नज़र आ रहा हो, इधर से चेक करो। ये मतलब इस तरह से ये थोड़ा है, इससे भी ज़्यादा गैप है उस विंडो में, वो जो हमारे टीवी लाउंज की विंडो है। तो ये उनको मैंने कहा भी है, कॉल करके भी बताया है। उनको कहा है कि भाई मैं मेंटली तैयार हो गया ना, ये चीज़ें ठीक करनी। ये चेक करो, ये गैप देखो, मतलब अच्छा खासा गैप है। इस तरह से गैप देते रहेंगे तो फिर इनको काम देने का मकसद क्या हुआ। तो आ जाते हैं तो भाई उनको दिखाते हैं सारे डिफेक्ट्स जो है ना, मैंने मोबाइल में नोट करके रखे हैं कि यहाँ पे ये मसला है, यहाँ पे ये मसला है। तो ये सारे उनसे इंशाल्लाह दूर करवाएंगे। ये स्ट्रिप्स के मसले हैं जी, मतलब यही वाली जो पट्टियाँ सी लगी हुई हैं, सही से गैप फिल नहीं किए हुए। उसके बाद भाई विंडोज़ में शीशे का मसला है जी, कहाँ पे है, जैसे ये कि ये सही से फिलिंग मतलब सही से अंदर नहीं है स्ट्रिप्स के, ये ठीक करनी है जी। ये देखो ये मसला है, ये सारे ठीक करने हैं जी। उसके अलावा क्या मसला है जी, 1-2 विंडोज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है ना भाई रबड़ नहीं लगी हुई, जो अंदर वाली साइड से रबड़ लगाते हैं ना, वो नहीं लगी हुई, तो वो भी लगानी है। तो बस आज मेरा सिटी जाने का प्लान था लेकिन नहीं गया। बस विंडोज़ वालों का ही इंतज़ार करो, आ जाते हैं तो उनके साथ में भाई ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ये देख रहे हो, ये विंडो इन्होंने लगाई है दोनों साइडों से, इसका कम है, मतलब वो स्ट्रिप ही कम है। ये इनसे उतरवाऊँगा, इसकी जगह पे भाई नई स्ट्रिप लगवाऊंगा। जब बना रहे थे यार, एटलीस्ट उस वक्त इस चीज़ का ख्याल इनको रखना चाहिए था कि ये सही नहीं लगे तो हम नहीं लगाते। लगा के अब भेज दी, अब यहाँ फिट होगी। अब मैं उनको नुक्स बताऊंगा कि ये ख़राब है, इसको ठीक करो। तो ये चीज़ें तो इनको ठीक करनी ही पड़ेंगी ना। हमने डिफेक्टिव चीज़ों के पैसे नहीं दिए हुए, हमने अच्छी चीज़ और अच्छा काम करवाने के लिए इनको पैसे दिए थे। तो आते हैं तो भाई देखते हैं क्या सीन रहता है, सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस उन्हीं का ही इंतज़ार चला। 12 तो बज रहे हैं, पता नहीं कब आते हो। अच्छा, मतलब ये जो गैप आ रहा था ना विंडोज़ में, ये सिर्फ मतलब बाहर से ही फिर नहीं आ रहा होता, ये अंदर वाली साइड से भी गैप उसी तरह से आ रहा होता है। तो ये दोनों ही पट्टियाँ चेंज करना पड़ेंगी। तो आ जाते हैं ना तो उनको सारी ये दिखाता हूँ। अजीब इसलिए लगता है कि जब बना रहे थे तो उस वक्त इन चीज़ों का इनको ख्याल रखना चाहिए था कि यार ये मसला आ रहा है तो हम लगाते ही नहीं है। वहाँ जाके मालिक पता कहे कि यार ये चीज़ ठीक नहीं, अब लगा के आगे बस कह रहे हो, सोच रहे होंगे कि बस लग जाएंगी तो वो आगे से कुछ नहीं कहेंगे, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन उनको क्या पता कि भाई हम ये चीज़ें ऐसे तो नहीं इग्नोर कर सकते ना। ये देखो, ये वाले शीशे तो मेरे ख्याल में ठीक हो जाएंगे। वो कह रहे थे ना ये इनकी अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाती है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेंगे ना तो ये वो मतलब स्ट्रिप्स के अंदर चले जाएंगे। तो लेकिन ये जो गैप वाला सीन है ना, ये थोड़ा मुझे ऊट पटांग और टेढ़ा लग रहा है। तो अलग रेसी चाहिए जी इंशाल्लाह। हमने तो ठीक चीज़ के पैसे दिए तो ठीक करवाएंगे ना। और भाई मौसम की बात करें तो कुछ ये सीन है जी, मतलब ना गर्मी है ना ठंड है, दरमियाना सा मौसम है। ऐसा मौसम सारा साल चले ना तो कमाल का मौसम है। मैं कहता हूँ ओह इतना सुकून वाली ज़िंदगी हो जानी, ना पसीना ना गर्मी ना ठंड, दरमियाना मौसम। लेकिन ऐसा रह नहीं सकता, गर्मी भी आनी है, ठंड भी आनी है, बाहर भी आनी है, खिज़ा भी आनी है। गर्मी बस थोड़ी कम हो जाए ना, किसी तरह उसका ड्यूरेशन कम हो जाए बस। ये अब वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने मौसम बनाए हैं तो ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। और इधर इसको क्या हो गया है, उड़ जाओ, उल्टा हो गया, उड़ नहीं पा रहा, ये क्या मसला है। इसको हम कहते थे बाल काटने वाला नाई। उड़ जा
इसको कुछ मसला हो गया भाई, उड़ नहीं पा रहा। किसकी कॉल आ गई, किसकी कॉल? मिस्त्री किसी की होनी है। हाफिज साहब की कॉल आ गई, याद किया और भाई कॉल आ गई इनकी। हेलो, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है हाफिज साहब, ठीक हो? बस ठीक ठाक। रगड़ाई वाला तो पैसे एक दिन लै गई, उस दिन भी कोई नहीं आया, तो अज मुड़ कोई नहीं आया। परसों कोई जिस दिन पैसे लै गया है, उस तो अगले दिन ही कोई नहीं आया। मुड़ कल आया, कल बिजली सारा अद्धा दिन कोई नहीं रही, अज मुड़ कोई नहीं आया। कल हाई से लेकिन मतलब 2-3 घंटे बिजली भी चुवाक गई आई। चलें भाई, मैं तो हाफिज़ साहब को कॉल करने ही लगा था, लेकिन उन्होंने खुद ही कॉल कर दी थी वो पूछने के लिए कि कितना काम हो गया, क्योंकि उन्होंने ना भाई वो टचिंग मैचिंग का जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना, जैसे अब ये देखो ये सारे दाग लग गए हैं पेंट के, ये सारे ख़त्म करेंगे। हमारे जो फ्रंट के पिलर्स हैं ना, इनके ऊपर एक कोट हुआ है, एक कोट अभी होने वाला रहता है, वो करेंगे। और जो छोटे मोटे और दाग धब्बे लगे हुए हैं, जैसे ये किनारों पे लग जाते हैं, ये क्लियर करेंगे। तो उसी के लिए उन्होंने पूछा कि कब तक आएँ। तो आगे से तो रगड़ाई का काम हुआ ही नहीं है। रगड़ाई मतलब अंदर से क्लियर होगी तो वो फिर अपना काम साथ साथ ख़त्म करते जाएंगे। तो कह रहे हैं कि कॉल करके पूछता हूँ, वही सही उसकी शिफ्ट लगाते हैं। मैं ना फिर वो चुप कर जाता हूँ, यूँ कहता हूँ छोड़ो, लेकिन हाफिज़ साहब जो है ना वो सही टिका के उसको सुनाते हैं। टाइम जो है ना 2 बज चुके हैं जी, और विंडोज़ वाले भाई आ चुके हैं जी। हमारी जो विंडोज़ है ना वो सारी लग चुके हैं। इसका एक पल्ला रह गया था मेरे ख्याल में, या शायद इसका नहीं था, इस साइड वाला रह गया था, ये वाला, ये भी लग गए हैं जी। और अभी जो है ना हैंडल्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो शोर है थोड़ा सा, वो ना मशीन चलाते हैं ग्राइंडर, तो सुनाई कुछ नहीं देता। तो विंडो हैंडल्स वगैरह लग रहे हैं, इधर भी लगाने वाला रहता है, तो लगा लेते हैं। तो फिर मैं आपको सारा दिखाता हूँ कि आज के दिन में फ़िलहाल क्या काम हुआ है। टाइम जो है ना 3 बज चुके हैं जी, और विंडोज़ वाले भाई जो है ना अभी फ़िलहाल तो चले गए हैं जी। काम मैं आपको दिखाऊं तो भाई विंडोज़ जो है ना हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब पल्ले शल्ले सब कुछ लॉक शॉक लग गए हैं जी। ये चेक करो भाई, लॉक जो है ना हमने कुछ इस तरह के लगवाए हैं जी। ये कहाँ बंद होगा, ये ऐसे बंद होगा, ऐसे ओपन होगा। ये क्या, वो इसको क्या हो गया है? ये तो अभी से मसला कर रहा है भाई, क्या हो गया इसको? तो ना कभी कभी थोड़ा बहुत लॉक इशू करते हैं। बहरहाल ना इस बार हमने ना ये हैंडल वाले लॉक लगवाए हैं। पहले जो लगे हुए हैं ना घरों में, वो हैं जी इस तरह से करते, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। बहुत ही नाजुक और ऐसे ना फ़ौरन ख़राब होने वाली चीज़ है, तो इसलिए जो है ना वो वाले मैंने नहीं लगवाए। मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये बटन वाले लगाए हैं जी, यहाँ से ओपन होगा, यहाँ से लॉक लगेगा। ओपन हो गया, खुल गई, लास्ट हाथ लगाया, बंद हो गया।
ये सीन है जी। अच्छा भाई, इसी तरह से ये सारे मतलब विंडोज़ हमारी ऑलमोस्ट समझ लें सारी कंप्लीट हो गई हैं जी। रह क्या गया है जी, पल्ले तो डल गए, रह गई हैं जी। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स आते थे वसीम के विंडोज़ में ना जालियाँ भी लगवाना। भाई यहाँ पे ये चीज़ कंपलसरी होती है, विंडो लगेगी ना तो उसके साथ एक जाली भी लगेगी। मतलब एक पल्ला ओपन होता है, एक फ़िक्स होता है। जैसे अब ये वाली विंडो है ना, ये वाला पल्ला फ़िक्स है, इसके ये स्क्रूज लग चुके हैं, और ये वाला पल्ला जो है ना मूवेबल है। खैर अब ये अंदर से लॉक लगा, तो इसके आगे एक जाली भी लगाते हैं, वो भी मूवेबल होती है। जब लगेगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। और भाई इशू कौन से अभी रह गए हैं जी जो ठीक करने वाले हैं, वो मैंने आपको सुबह भी शायद दिखाए थे। एक तो मैंने उनको बताया था कि ये जो विंडोज़ में गैप आ रहे हैं ना, ये इस तरह से, ये चेक करो, ये ठीक करो। उन्होंने कहा भाई हम ये चेंज करके ना वो सही कर देंगे। शागिर्द किसी ने लगाई हैं तो वो मसला कर रही हैं थोड़ा बहुत, ये देख रहे हो, ये इस तरह से। ये एक तो चेंज करवानी है। दूसरा जो शीशे टूटे हुए थोड़े बहुत आ रहे थे वो चेंज करवाने हैं। तीसरा जो है ना भाई, ये पिछले जो पहले विंडोज़ लगा गए थे ना वो ठीक बनी थी, जो अभी लगा के गए ना इनमें ये मसला आ रहा है कि इन्होंने जो ये रबड़ लगाई ना, ये देख रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी, ये रबड़ें ठीक करवानी है इनसे। मतलब स्ट्रेट करें इनको, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जब दूर से बंदा देखता तो बुरी लगती है। अब ये देख रहे हो, ये सारी टेढ़ी मेढ़ी, इसको ऐसे दबाएंगे, ये लगी नहीं हुई है, देखो ये ऐसे ठीक होगी, ऐसे ये चीज़ इस तरह से। तो ये भाई सारे काम इन्होंने ठीक करने हैं, और जो गैप शैप आ रहे हैं वो भी चेंज करेंगे। मतलब फाइनल रिज़ल्ट जो होगा ना विंडोज़ को, वो हमें हर तरह से बिल्कुल ठीक चाहिए। तो पमैश वगैरह करके गए हैं जी। वो जो डॉट बनानी है ना ऊपर वाले दरवाजे की, उसमें थोड़ा सा वो कह रहे थे कि मसला आ रहा है, तो वो डॉट बनाने के लिए हमें पमैश दोबारा करनी पड़ रही है। तो कह रहे हैं कि इतवार तक, आज क्या दिन है, आज जुमेरात है, आज बुध है, कल जुमेरात, जुम्मे को वैसे छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार तक कह रहे हैं कि बाकी का जो रहा सारा काम है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई विंडोज़ अब हमारी कंप्लीट होगी। ये चेक करो, पहले ये वाली नहीं थी, ये भी लग गई है। थोड़ा सा आपको ना भाई दूर से व्यू दिखाता हूँ विंडोज़ लगने के बाद घर की लुक कैसी आ रही है। ये चेक करो भाई, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारी हमारी जो हौदियों का भाई इर्द गिर्द सारा कचरा लगा हुआ है ताकि पानी ना जाए इनके अंदर, वो भी इंशाल्लाह फाइनल कोट में ना ये उतार देंगे, ताकि फाइनल कोट में पानी ऑलमोस्ट साफ़ ही हो जाता है, मार्बल वो कचरा शचरा इसमें नहीं रह जाता। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना ये सारी भी रगड़ाई करेंगे। ये मैंने आज खोल के सुबह देखी है कि कचरा जा तो नहीं रहा इनके अंदर। तो ये देखो भाई, काफ़ी इस वाली हौदी में तो काफ़ी कचरा गया है, ये सारा वो जमा पड़ा है। लेकिन चलो खैर है, पाइप्स के अंदर ज़्यादा नहीं है, इसी के अंदर है। इधर से भी आपको दिखाऊं, ये चेक करो, ये साफ़ है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं आया, मतलब काफ़ी हद तक बचत रही है। पहले शुरू में ना सोचा था कि ना हम हौदियों में ही पानी जाने देंगे, सारा गटर के थ्रू ना बाहर निकल जाया करेगा, लेकिन शुक्र है बाद में हमने ये डिसीजन चेंज किया, अदरवाइज़ सब कुछ जैम पैक ब्लॉक हो जाना था। बंद हो जा। खैर जी, विंडोज़ वालों के साथ लगा रहा हूँ तो काफ़ी लेट हो गई है जी। अभी नाश्ता तो मेरा हो गया हुआ है, तो अभी नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। असर की नमाज़ का फिर टाइम भी होने वाला, सर्दियों के दिन टाइम का पता ही नहीं चलता। नहा धो के फ्रेश होकर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। एक्सटेंशन भी अपनी भाई जो है ना इकट्ठी कर देते हैं, बड़ी काम आ रही है भाई। अच्छा डिसीजन था ये, मैंने इतनी लंबी बनवा ली, ये ना होती ना तो आज बड़ा पंगा होना था, क्योंकि ना वो ड्रिल चलाते हैं सुराख मारने के लिए, तो बड़े दूर दूर तक तार को लेके जाना पड़ता है। सुबह फिर चलनी है, ग्राइंडर चलाना है, ये वाला ऊपर वाले एरिया में लेके जानी है, तो सुबह फिर इसका इस्तेमाल होना है। पहले भाई ये चेक करो, इस तरह से ये जाली भी लगी हुई है, तो मट्टी फंसती है ना तो गंदी हो जाती है, ब्लोअर की मदद से साफ़ करनी पड़ेंगी। और ये लॉक लगे हुए हैं इस तरह के, तो ये बहुत ही नाजुक से हैं, और ये देख रहे हो हिलते हैं, ये देखो वो वाले थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं और मज़बूत हैं, और वैसे भी ग्रिप भी अच्छी होती है, बंदा पकड़ के ऐसे विंडो को खोल सकता है। अभी भाई नहा लेते हैं जी। कपड़े मेरे अम्मा लोगों ने इस्त्री करके इनके ऊपर ना दुपट्टा लटका दिया कि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। तो कौन सा सूट पहने, ये नहीं पहनेंगे हम, कोई और पहनेंगे।
हाथ धो के फ्रेश हो गए हम, कपड़े शपड़े कर लिए हैं चेंज, और अभी जो है ना बस थोड़ी देर में नमाज का भी टाइम होने वाला है तो मस्जिद जाएंगे। और अभी भाई ऐलान सुना है और इतनी शॉकिंग न्यूज़ मिली है ना, मतलब अभी तक यकीन है, माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ऐसा भी हो जाता है इंसान के साथ। पड़ोसियों के साथ ही शादी थी और उन्हीं के घर में अभी फौत की हुई है। उनके मतलब जिस लड़के की शादी थी ना, उसके चाचू यानी कि उसके अब्बू के जो भाई हैं ना, उनको हार्ट अटैक हुआ है और वो मर गए। मतलब जज्बात, हालात पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान भाई, हर शख्स, हर ख़ानदान को अपने ज़मान में रखे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और जिनके यहाँ ये वाक़या हुआ है, अल्लाह उनको भी भाई जो है ना सब्र जमील अता फरमाए। और अंकल जो फौत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मतलब बताने का मकसद ये है कि इंसान क्या से क्या सोच के रखा होता है कि ये करना है वो करना है, और ज़िंदगी का चंद लम्हों की मेहमान होती है। अल्लाह ताला भी सबको अच्छा करने की तौफीक दे, दुनिया आखिरत दोनों में। स्पेशली तौर पर आखिरत के लिए भी इंसान बहुत फ्यूचर प्लान्स बनाता है, लेकिन सब धरे के धरे रह जाते हैं जब इस तरह की सिचुएशन रहती है। तो अल्लाह ताला भाई बस हर बंदे को, हर शख्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, क्या से क्या हो जाता है। टाइम जो है ना 5:15 हो रहे हैं जी, और 5:30 मगरिब की नमाज़ होती है। तो फ़िलहाल ये वीडियो भी यहीं भी करते हैं जी ख़त्म। पहले जो है ना भाई वॉलीबॉल पे चला जाया करता था, तो फिर वहीं से सीधा ही नमाज़ के लिए चला जाया करता था। लेकिन आज वो आपको पता है, एक तो फौत की भी हुई थी और उन्हीं की शादी भी थी, तो वो काफ़ी लड़के उनके आते थे खेलने के लिए। तो आज वॉलीबॉल वगैरह भी नहीं खेल रहे थे, छुट्टी थी उधर से भी, तो मैं फिर घर पर ही था। तो वीडियो वगैरह भी एडिट की है, अभी बस आउटरो ही कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी एक नई रूटीन, एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।